हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स और ये पार्ट 2 रहेगा वीडियो में। और ये जो वीडियो है इसमें अपन 4 प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट डिजिट्स ऑफ एन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स नंबर, और राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एन इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। तो देखो, बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत मजा आने वाली है। ये ऐसे मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे किसी ने नहीं सिखाया। तो सबसे पहली चीज, ये जो चारों क्वेश्चन है ना, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। n/10 और n mod 10। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट है। एन मतलब मेरा नंबर, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास कोई भी नंबर है। अगर मैं उसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं उसको मॉड 10 करूंगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉड 10 की। तो अगर आप कोई भी नंबर को 10 से मॉड करोगे, सिर्फ 10 से, तो आपको लास्ट डिजिट मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? लास्ट डिजिट मिल जाएगी आपको। और अगर आप उसको डिवाइड बाय 10 करोगे ना, तो आपकी लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। आपकी लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। अभी देखो इसका मतलब क्या है। मान लो मेरा नंबर है 123, अच्छा नंबर लेते हैं 498। मान लो मेरा ये नंबर है 498। तो देखो ध्यान से, अगर ये मेरा नंबर है, अगर मैं इसको मॉड 10 करता हूं, मॉड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। मॉड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। जब आप 498 को 10 से डिवाइड करोगे, 4 10 जा 40, 998, 4 9 जा 90, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 8। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी लास्ट डिजिट मेरे को मिल गई है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरी लास्ट डिजिट मेरे को मिल गई है? तो ये मॉड की बात है। मान लो मेरा नंबर है 679। अभी अगर इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, इसका मतलब है 679 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 67.9। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 67.9। तो इसको अगर रफली रफली मैं बोलूं तो इसको मैं 67 बोल सकता हूं। देखो, मैं राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने मैंने जस्ट ये पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी है। मैंने ये पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी है। ये पॉइंट वाली वैल्यू मैंने इसलिए हटाई है बिकॉज मेरे को इंटीजर चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा। देखो, गलती मत करो, इसको राउंड ऑफ नहीं बोलते हैं। इसको जस्ट ऐसा बोलते हैं कि मैंने पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 67। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो गई है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था? 679। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 67। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मेरे लास्ट डिजिट रिमूव हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। जब आप मॉड 10 करोगे तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगी, और अगर आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट डिजिट्स ऑफ एन। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। मान लो कोई भी नंबर है 1298। ठीक है, तो इस नंबर में मेरे को काउंट करना है कि इसके डिजिट्स कितनी है। डिजिट्स का मतलब है कितने नंबर इसमें, 1 2 3 4, तो इसकी डिजिट्स कितनी है? 4। तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है। देखो, मेरा नंबर है 1298, बरोबर। अभी मेरे को काउंट करना है कि डिजिट कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर को मैं रिपीटेशन में डिवाइड करूंगा। रिपीटेडली डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। अपन बार बार इसको 10 से डिवाइड करेंगे। कैसे? जब आप पहली बार इसको 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 10, तो ये लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 129। फिर एक और बार डिवाइड बाय 10 करो, एक और बार इसको डिवाइड बाय 10 करो, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 12। है ना, 9 रिमूव हो गया। इसको एक और बार डिवाइड बाय 10 करो, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 1। आपका नंबर क्या हो जाएगा? 1। इसको एक और बार डिवाइड बाय 10 करो, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 0। आपका नंबर क्या हो जाएगा? 0। अभी 1 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। इसका मतलब आपका आंसर कितना है? 0। समझ में आ रहा है ना? डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो ये कितनी बार डिवाइड किया मैंने? मैंने एक बार डिवाइड किया, फिर दूसरी बार डिवाइड किया मैंने, फिर ये तीसरी बार डिवाइड किया मैंने, और ये मैंने चौथी बार डिवाइड किया। तो आ गया ना आंसर? 4। सिंपल। कितना सिंपल है, मजा आया? एक और एग्जांपल लेना है। मान लो मेरा नंबर है 1498। ये है, इतना बड़ा नंबर है। जब आप इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1489। इसको एक और बार डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 148। इसको एक और बार डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? 14। है ना, ये डिजिट रिमूव कर रहे हैं। इसको एक और बार डिवाइड 10 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसको एक और बार डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो कितनी बार किया मैंने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार। तो आपकी डिजिट्स कितनी है? 5। हो गया, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब तक मेरा नंबर जीरो नहीं है, जब तक मेरा नंबर जीरो नहीं हो जाता तब तक मैं चला रहा हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो, अभी कोड की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है, जब तक मेरा नंबर, वाइल
n इज ग्रेटर देन 0, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूंगा, n को डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, n इक्वल टू n बाय 10। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं n को डिवाइड बाय 10 करूंगा और खुद में ही स्टोर करूंगा। देखो ध्यान से, अपन खुद में ही स्टोर कर रहे हैं, किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, अपन खुद में ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो n इक्वल टू n बाय 10 क्या करेंगे अपन, n इक्वल टू n बाय 10, और उसके साथ साथ मैं काउंट को इंक्रीज करता जाऊंगा। अभी आप पूछोगे कि काउंट क्या है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट नाम का। काउंट जो है ना वो डिजिट काउंट कर रहा है। काउंट का काम क्या है, डिजिट काउंट करना। तो देखो ध्यान से, मेरा इनिशियली काउंट कितना है, 0 है। जब आप पहली बार डिवाइड करोगे तो मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप दूसरी बार डिवाइड करोगे तो काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप तीसरी बार डिवाइड करोगे तो काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथी बार डिवाइड करोगे तो काउंट 4 हो जाएगा। और जब पांचवी बार डिवाइड करोगे तो आपका काउंट कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो आंसर है ना वो काउंट में स्टोर कर रहा हूं मैं। बस इतना ही कोड है, हो गया, इतना ही कोड है। क्या बात समझ में आ रही है? और ये आपकी वर्किंग है, ये क्या है, आपकी वर्किंग है। तो देखो ध्यान से, मैंने काउंट को कहां से स्टार्ट किया है, 0 से। काउंट को कहां से स्टार्ट किया है, 0 से। फिर ये क्या कर रहा हूं मैं, तो आप पूछोगे ये क्या है, तो ये अपन n को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, ये फिक्स ही है। अगर आप मेरा कोई भी कोड देखोगे ना मेरा, तो ये आपको फिक्स ही लगेगा, बरोबर। तो काउंट को 0 से स्टार्ट किया। फिर ये अपना मेन चीज है, ठीक है, ये आपका मेन लॉजिक है, ठीक है, ये अपन का भूलना नहीं है, बरोबर। मैंने जब तक मेरा n 0 से बड़ा है, वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक मैं काउंट को इंक्रीज करता जाऊंगा और n की वैल्यू में 10 से कम करता जाऊंगा, मतलब n को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। और लास्ट में अपन काउंट को प्रिंट कर लेंगे, जो भी आपका काउंट है उसको प्रिंट करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 527, मेरा काउंट कितना है, 0 है। जब आप इसको पहली बार डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 52। मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको आप एक और बार डिवाइड करोगे तो आपका n क्या हो जाएगा, 55, और आपका काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको एक और बार डिवाइड करोगे तो आपका n कितना हो जाएगा, 0, और आपका काउंट कितना हो जाएगा, 3। तो अगर आ गया ना आंसर आपका, आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल ही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम द डिजिट्स ऑफ n। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक नंबर दिया है, आपके इस सारे डिजिट्स को सम करना है। इसका मतलब आपको 1 + 2 + 8 + 9, इसका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 20, ठीक है। ये आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो ये तो अपन को आता ही है। कैसे? मैं क्या करूंगा, n mod 10 को मैं सम में ऐड करता जाऊंगा। मैंने क्या बताया कि n mod 10 जो होता है वो मेरे को लास्ट डिजिट देता है। क्या देता है मेरे को, लास्ट डिजिट। तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगाया। देखो मैंने सबसे पहला मेरा नंबर है 1289, तो सबसे पहले मैंने 9 को ऐड कर लिया। सबसे पहले मैंने किसको ऐड किया, 9 को। फिर उसके बाद है ना मैंने नंबर को डिवाइड बाय 10 कर लिया, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 128। फिर वापस मैंने 8 को ऐड कर लिया, ठीक है, वापस मैंने 8 को ऐड कर लिया। फिर एक और बार मैंने डिवाइड कर लिया, बरोबर। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 12। तो मैंने 2 को ऐड कर लिया, बरोबर। लास्ट डिजिट को मैं ऐड कर रहा हूं। मैं किसको ऐड कर रहा हूं, n mod 10 को। n mod 10 का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट। n mod 10 का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट। तो मैंने 2 को ऐड कर लिया। फिर मैं एक और बार डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कौन सी है, 1। तो मैंने 1 को ऐड कर लिया। और फिर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 0। फिर तो अपन रुक जाएंगे, फिर क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। तो सारे नंबर तो ऐड हो गए ना मेरे सम में, सारे नंबर सम में ऐड हो गए। तो ये मेरा सम आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या कर रहे हैं अपन, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट डिजिट फाइंड आउट करूंगा। मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट फाइंड करूंगा n mod 10 से। मेरे को लास्ट डिजिट मिल गई, और ये जो लास्ट डिजिट है उसको मैं सम में ऐड कर दूंगा। उसको मैं किस में ऐड कर लूंगा, सम में। सम प्लस लास्ट इक्वल टू सम, ठीक है, ये मेरा कोड है। और ये करना भूलना नहीं है आपको, ठीक है, ये कंपलसरी करना है आपको। हो गया, इतना ही कोड है, इतना ही कोड है। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैं लास्ट डिजिट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, जो भी मेरी लास्ट डिजिट है उसको मैंने सम में ऐड कर लिया। उसको क्या किया मैंने, सम में ऐड कर लिया। और फिर मैं नंबर को डिवाइड बाय 10 करूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं नंबर को डिवाइड बाय 10। हो गया, इतना ही कोड है, सिंपल। तो देख लो आप, सम की वैल्यू क्या है, 0। ये आप n को इनपुट ले लेंगे, ये n को इनपुट ले लिया मैंने। और ये आपका भैया मेन कोड है, ठीक है, ये आपका मेन कोड है। तो देखो ध्यान से, जब तक मेरा n 0 से बड़ा है, जब तक मेरा n 0 से बड़ा है, मैं सम में किसको ऐड करूंगा, लास्ट को। ये क्या है मेरा, ये मेरा लास्ट है। ये जो मैंने बताया ना, ये मैंने लास्ट लिखा है, यही तो है मेरा लास्ट, यही तो मेरा लास्ट है।
तो मैंने लास्ट को सम में ऐड कर लिया, और फिर मैंने नंबर को डिवाइड बाय 10 कर लिया, फिर मैंने नंबर को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये कर लिया, और फिर लास्ट में अपन सम को प्रिंट कर लेंगे। किसको प्रिंट करेंगे? सम को। तो मान लो आपका नंबर है 527, तो 5 प्लस 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, सिंपल। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, एक तो आपका n मॉड 10 वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, और n डिवाइड बाय 10 वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज हो गए। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स नंबर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन ऐसा है, कहाँ गया ये? हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 918, इसको मेरे को रिवर्स करना है, मतलब मेरे को क्या प्रिंट करना है? 819 प्रिंट करना है। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसमें भी सम वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट थोड़ा सा अपन अलग करके यूज करेंगे इसको। कैसे? देखो, मेरा नंबर क्या है? 918। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? देखो, मैं कोड लिख लेता हूं इसका पहले, फिर अपन इसको रन करते हैं। जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है, ठीक है, सेम ही जैसे सब में अपन ने लिखा ना, एन से एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसमें भी अपन ने क्या लिखा है? एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो सेम ही अपन चीज लिख रहा है। जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है, मैं सबसे पहले लास्ट डिजिट फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, एन नॉट 10। फिर मैं क्या करूंगा? सम इक्वल टू, नॉर्मली अपन सम प्लस लास्ट लिखते हैं ना, अपन नॉर्मली सम इक्वल टू सम प्लस लास्ट लिखते हैं। इस बार मैं क्या करूंगा? सम इंटू 10 कर दूंगा, बस इतना ही चेंज है, इतना ही चेंज है। और फिर ये तो अपन करते ही है, ये तो कॉमन ही है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये काम कैसे कर रहा है? देखो, मेरा नंबर क्या है? 918, मेरा सम क्या है? जीरो है। सबसे पहले जब मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, उसके पहले अपन सम में क्या लिखूंगा? मैं सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। देखो, सम की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो इंटू 10 कितना होता है? जीरो, प्लस लास्ट डिजिट क्या है मेरी? 9। तो इसका मतलब है मेरा सम कितना हो जाएगा? 9। सम कितना हो गया मेरा? 9। अभी मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 91, बिकॉज लास्ट डिजिट रिमूव हो गई है। 91 क्यों होगा? बिकॉज अपन ने डिवाइड कर लिया इसको, ठीक है? इसको अपन ने डिवाइड कर लिया। वापिस देखो, अभी सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। अभी सम की वैल्यू क्या है? 9। 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। समझ में आ रहा है? सम की वैल्यू कितनी है? 9। 9 इंटू 10 90 प्लस लास्ट डिजिट। अभी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। इसका मतलब सम कितना हो गया आपका? 91। सम 91 हो गया। फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा? 9। आपका नंबर क्या हो जाएगा? 9। फिर वापस अपन यही सेम चीज करेंगे, सम इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। आपका सम कितना है? 91, बरोबर, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 910 हो जाएगा, 910 प्लस लास्ट डिजिट। अभी ये जो नंबर है, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 9, तो अपन 9 को ऐड कर लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 91, अच्छा 8 आएगा ना, कुछ गलत किया क्या मैंने? इधर 8 आएगा, सॉरी मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ। इधर 8 आएगा ना, और फिर इधर 80 आएगा, तो कुछ गलत लिखा है मैंने। इधर 8 प्लस 8 इंटू 10 इज 80 प्लस 10 81। इधर 8 आएगा, 810 प्लस 9 इक्वल टू 819, है ना? हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, 919 से देना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। 918 था, बरोबर। सबसे पहले मैंने सम की वैल्यू जीरो है, सम को 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सम की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू 10 इज जीरो, प्लस लास्ट डिजिट 8, 8 प्लस 8, 8 प्लस जीरो इज 8। फिर मेरा नंबर हो गया 91, बिकॉज मैंने n को 10 से डिवाइड कर लिया है। तो मेरा लास्ट डिजिट आएगा 1। 80 को जब 1 से ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। फिर मेरा लास्ट डिजिट आएगा 9। 810 को जब 9 से ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 819। तो क्या आपका फाइनल आंसर आ चुका है भाइयों? उसने बोला हाँ। आपका ओरिजिनल नंबर था 918, आपका जो सम आया है वो आया है 819। ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया ना, ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो आपका आंसर आ चुका है। बस सेम ही कोड है, कुछ नहीं है भैया। ये जो आपने सम वाला क्वेश्चन किया था ना पिछले में, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, सेम ही कोड है। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या लिखा था? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिखा था, सम इक्वल टू सम प्लस लास्ट, ये मैंने ऐसा लिखा था ना। तो ये जो लास्ट का मतलब क्या होता है? एन मॉड 10। लास्ट का मतलब क्या होता है? एन मॉड 10। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये सम को 10 से मल्टीप्लाई कर लो खाली। ये जो सम को है ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। इतना ही चेंज है, देखो बाकी सब सेम है। ठीक है, तो आपका मान लो नंबर है 527, तो आपका सम कितना आ जाएगा? 725। उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सम के ऊपर ही है ना। ठीक है,
अभी देखो एक और मस्त क्वेश्चन है, चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी सम के ऊपर ही है। आप पूछोगे कैसे, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है और आपका जो रिवर्स नंबर है, वो दोनों सेम होने चाहिए। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका नंबर है 111, अगर इसको आप सीधा पढ़ोगे या इसको उल्टा पढ़ोगे सेम ही आएगा। मान लो आपका नंबर है 1331 या तो 4334, ये आपका नंबर है 4334। अभी इसको आप उल्टा पढ़ोगे या सीधा पढ़ोगे सेम ही बात है ना भैया, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है? ये क्या है? ये पैलिंड्रोम नंबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? स्टेप वन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइंड रिवर्स नंबर। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? मेरा रिवर्स नंबर फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया। स्टेप टू, चेक करूंगा मैं, अगर मेरा जो रिवर्स नंबर है, अगर वो मेरा ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि वो नंबर पैलिंड्रोम है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? उसने बोला हाँ, अगर मेरा रिवर्स नंबर और मेरा ओरिजिनल नंबर अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है, आई नो, बट बातें समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन? रिवर्स नंबर फाइंड करेंगे। इसका मतलब है, मान लो मेरा नंबर है 121, तो इसका मैंने रिवर्स नंबर फाइंड किया। मेरा रिवर्स नंबर क्या आ जाएगा? 121। फिर मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये दोनों नंबर सेम है, क्या ये दोनों नंबर सेम है। उसने बोला हाँ, इसका मतलब है ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, सिंपल। अभी देखो, रिवर्स नंबर निकालना तो सबको आता है, छोटे छोटे बच्चों को आता है। और फिर अपन क्या करेंगे, ये चेक लगा देंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन एन को इनपुट कर रहे हैं। ये क्या करेंगे अपन? एन को इनपुट ले लिया मैंने। सम की वैल्यू क्या है? 0। अभी सम क्यों निकाला मैंने? बिकॉज मेरे को रिवर्स नंबर निकालना है। देखो, ये जो कोड है, ये किसका कोड है? ये रिवर्स नंबर का कोड है। देखो ध्यान से, ये टेम्प मत पढ़ो, ठीक है। टेम्प एम क्या होता है ये मैं समझाता हूं, देखो। बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रिवर्स नंबर का कोड है? ये रिवर्स नंबर का कोड है। जब तक एन मेरा 0 से बड़ा है तब तक अपन सब में ऐड करते जाएंगे और एन को डिवाइड बाय 10 करते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये रिवर्स नंबर का कोड है। और ये मैं चेक कर रहा हूं, ये मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा जो रिवर्स नंबर है, क्या वो मेरे ओरिजिनल नंबर के बराबर है? ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूं। मैंने चेक किया कि जो भी मेरा सम है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो कोड था आपका, आपका जो सम है और आपका जो ओरिजिनल नंबर है, अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब पैलिंड्रोम है वो। तो वही चेक कर रहा हूं मैं। देखो, अगर मेरा सम और टेम्प, अभी टेम्प क्यों लिया मैंने? तो मैंने ऐसा फाइंड आउट किया कि आपको टेम्प को, ये जो एन है ना, इसको टेम्प में स्टोर करना पड़ेगा। अभी क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज मान लो आपका नंबर है 121, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 12। फिर इसको एक और बार 10 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 1। फिर जब आप एक और इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब आपका जो फाइनल नंबर है वो तो भैया 0 है ना। आपका फाइनल नंबर क्या है? 0 है। तो अगर मैं मेरे सम को अगर n से कंपेयर करता हूं तो ये तो चलेगा ही नहीं ना। ये कैसे चलेगा? बिकॉज आपका n तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मेरा सम कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, मेरा सम कितना आ जाएगा? 121। बट मेरा n तो 0 है ना, मेरा n तो 0 है, तो ये तो कर ही नहीं सकता ना मैं। इसलिए मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि मैं ये जो नंबर है ना मेरा, ये 121, इसको मैं एक टेम्प में स्टोर कर लूंगा। किस में स्टोर करूंगा? टेम्प में। अभी आप पूछोगे कि टेम्प का मतलब क्या होता है? तो टेम्प का मतलब होता है टेम्पररी वेरिएबल। क्या मतलब होता है इसका? टेम्पररी वेरिएबल। इसका मतलब अपन ने टेम्पररीली इसको टेम्प में स्टोर कर लिया है। कुछ भी नाम दे दो इसको, आप इसको एक्स नाम भी दे सकते हो, या तो वाई नाम दे सकते हो, या तो जेड दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। पर इसका फायदा क्या है? देखो, जब मैंने मेरे नंबर को टेम्प में स्टोर किया है, तो मैं इधर एन नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? इधर टेम्प लिखूंगा। इसका मतलब है मेरे के ओरिजिनल वैल्यू मेरे को पता है, मेरी ओरिजिनल वैल्यू रिटेन हो गई है। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल वैल्यू रिटेन हो गई है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू मेरे को बच गई है मेरे पास। अगर मैं इधर एन लिखूंगा तो एन की वैल्यू तो 0 है ना, तो फिर आपका कोड चलेगा ही नहीं। तो हर बार वो नॉट पैलिंड्रोम ही देगा ना। इसलिए मैंने इसको टेम्प में स्टोर किया है। ठीक है, तो ये आपका पैलिंड्रोम है। समझ में आ गया? तो आउटपुट देख लो, अगर आपका नंबर 121 है तो पैलिंड्रोम, अगर आपका नंबर 100 है तो नॉट पैलिंड्रोम। आई होप बातें समझ में आ रही है। मैंने एकदम क्लियर कट बातें आपको बात बताई है।
ठीक है, वीडियो एक और बार देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो फाइनली आज का जो वीडियो था उसमें अपन ने 4 कोड डिस्कस किए। ये जो चारों 4 कोड है ये 2 ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, n mod 10 और n डिवाइड बाय 10। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो फिर आपसे ये चारों 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इसमें से ये जो 2 क्वेश्चन है, ये काउंट वाला, ये 3 मार्क में आ सकता है, ये 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है, ये 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, और ये वाला डेफिनेटली 7 मार्क में ही आएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला भी 7 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसको ध्यान से करना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल ही है बट अच्छे क्वेश्चन है, तो आपके 7 मार्क रोकड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।